अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमने पढ़ना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हमने एविडेंस पढ़ने हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। जो हमारे पास द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द बोर मॉडल ऑफ एटम। हमारे पास जो है मॉडर्न जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस पे बेस कर रही है, जो बोर ने एटॉमिक मॉडल क्या किया हुआ है, जो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया है इस पे अपनी बेस करती है। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास क्या है, इस एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज भी बताते हैं इस थ्योरी के। ठीक है, देयर आर टू मेजर एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज दैट प्रोवाइड एविडेंस फॉर दिस थ्योरी। ठीक है, ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अकॉर्डिंग टू है हमारे पास बोर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक है। सही है, तो ये हमारे पास there are two major experimental sources that provide evidence for this theory। वो कौन कौन से हैं एविडेंस, वो हमारे पास हैं जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पहले हमारे पास है जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है जी। ठीक है, इंशाल्लाह जो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास पहले आता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें जब हम एक एलिमेंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर डिस्चार्ज करते होते हैं, तो ये क्या करता है, इट इमिट्स लाइट ऑफ स्पेसिफिक लेंथ, वेव लेंथ। सेम प्रोसेस है जब हम एक हमारे पास एटम होता है उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को इंटर करें तो एनर्जी जो है हमारे पास क्या होती है, जज़ब होती है। जब हम एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालें तो इससे हमारे पास क्या होता है, वो एनर्जी क्या होती है, निकालें तो खारिज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस है सेम, ये हमारे पास इसका कंसेप्ट भी ऐसे ही है। व्हेन एन एलिमेंट इज हीटेड और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इट इमिट लाइट, इसको यानी कि निकाला जाता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दी है, इट इमिट्स लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेव लेंथ। ये हमारे पास क्या करता है, वहां तो एटम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एटम से रिलीज होके इमिट्स कर रहा था एनर्जी, लेकिन इसका कंसेप्ट ये है इट इमिट्स लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेव लेंथ। ये क्या करता है, हमारे पास स्पेसिफिक वेव लेंथ बताता है। ठीक है, खारिज करता है। तो ये जो वेव लेंथ है ये आपको ऐसे समझे ये कलर में चेंज हो जाती है। ठीक है, यही कलर होते हैं। दिस लाइट फॉर्म अ कलर स्पेक्ट्रम, इन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, दिस लाइट, ये जो लाइट है जो स्पेसिफिक वेव लेंथ है ये क्या बनाती है, कलर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फॉर्म अ कलर, दिस लाइट फॉर्म अ कलर स्पेक्ट्रम कॉल्ड द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास दी हुई है जी, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम शोज लाइन ऑफ स्पेसिफिक कलर। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है, हाइड्रोजन इसके अंदर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका आपने जस्ट उधर आपने पढ़ा था, इस इधर आपके पास वेवलेंथ क्या होंगी, अब्सॉर्ब होंगी, उधर हमने क्या पढ़ी थी, इमिट्स थी। ठीक है, तो व्हेन व्हाइट लाइट, जब हम व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, एक कोल्ड गैस ऑफ एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट की गैस से गुजारते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब आपके पास ये जो लाइट, व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ है, या व्हाइट लाइट क्या करेगी, एक कोल्ड गैस ऑफ एन एलिमेंट से गुजरेगी, तो इससे गुजरने के बाद या गुजरने के दौरान आपके पास क्या होंगी, सम वेवलेंथ क्या होंगी, हो जाएंगी, अब्सॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ कोल्ड गैस ऑफ एन एलिमेंट सम वेवलेंथ आर अब्सॉर्ब। ठीक है, जब हम व्हाइट लाइट को क्या करेंगे, एक कोल्ड गैस ऑफ एन एलिमेंट से गुजारेंगे, तो आपके पास क्या होगा, ये भी प्रोसेस वैसे ही है कि पहले उधर से हमने एटम के अंदर से एलिमेंट कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, रिलीज किया था, तो एनर्जी क्या हुई, खारिज हुई। अब हम इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर इंटर करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। ये भी प्रोसेस सेम ही है, प्रोसीजर वैसे ही है। व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ कोल्ड गैस ऑफ एन एलिमेंट सम वेवलेंथ आर अब्सॉर्ब। ठीक है, the absorbed wavelength appear as dark lines on the spectrum। इनकी जो वेवलेंथ है वो डार्क लाइन में शो होंगी। सही है, इसे हम क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही है,
और ये जो डार्क लाइंस हैं इसे दी डार्क लाइंस आर एट द सेम पोजीशन एज द ब्राइट लाइंस, इनकी भी पोजीशन वैसी ही होती है जैसे ब्राइट लाइंस की होती है इन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है जी यूनिक स्पेक्ट्रम फॉर ईच। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एलिमेंट क्या रखते हैं, यूनिक यानी कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और इनकी अरेंजमेंट भी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, देयरफॉर इट गिव्स अ यूनिक स्पेक्ट्रम। अगर आपके पास एलिमेंट क्या करें, यूनिक इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट रखें, तो इनके पास क्या होती है, यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या करते हैं, यूनिक स्पेक्ट्रम रखते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट गिव्स अ यूनिक स्पेक्ट्रम अरेंजमेंट आप कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपके पास किस चीज में किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज जो किया जाता है, यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हमारे पास स्टार्स हैं या अननोन सैंपल्स हैं, इसका पता चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास था सिंपल सा टॉपिक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।